सोत विषयक ताव पादरति हो, सोत विषयक मोहि जन मोह कहे किनको, मोहि जन मोह। भले ही लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, पर मेरा प्यार पुत्र भाव से रहना चाहिए। मुझे वात्सल्य रस की अपेक्षा है। भगवान बन के आओगे तो मैं हाथ जोड़ूंगा, और पुत्र बन के आओगे तो गोद में खिलाऊंगा। फिर आगे लिखा कि धूसर धूर भरे तनवाए, भूपति बिहंस गोद बैठे। राम जी खेल रहे धूली में, महाराज दशरथ भोजन करने बैठे। अरे राम को बुलाओ, कह कौशल्या जी बुलाने गए, नहीं यार कह की अम्बा गई, पकड़ उठा के ले आएंगे। धूली भरे, महाराज ने गोद में बैठा लिया, खा रहे हैं और खिला रहे हैं। वात्सल्य रस तो एक अलग होता है। अष्ट अंत में भगवान ने कहा कि आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतारी मोरी मय माया, सो अवतारी मोरी मय माया। मनुराज, ये आदि शक्ति सीता के रूप में अवतरित होगी, मैं राम बनूंगा, आप दशरथ बनो। पर ऐसा करो, अभी तो स्वर्ग जाओ, जितने सुख आपने मेरे लिए छोड़े राज के, उससे लाख गुने ज्यादा सुख वहां भोग लो पहले। देखो ये महात्मा लोग सुख छोड़ के जंगलों में पड़े हैं बेचारे, सर्दी गर्मी वर्षा सह रहे हैं, रूखा सूखा खा रहे हैं। जो भोग यहाँ छोड़े जाएंगे वो लाखों गुने होकर वहां मिलेंगे। किसान अगर खेत में अनाज छोड़ देता है तो खेत कई गुना करके लौटाता है कि नहीं? हाँ, तो जब तुम खेत में अनाज छोड़ते हो तो खेत कई गुना लौटाता है। तो जब तुम भगवान के लिए भोग छोड़ोगे तो भगवान कई गुने भोग तुमको प्रदान करेंगे। तुम जरा साहसी तो बनो, एक बार त्याग तो करो। भोग का त्याग किए बिना भगवान मिलते नहीं, और भोग त्यागने वाला घाटे में कभी रहता नहीं। तहाकारी भोग विशाल। इसका भी उत्तर है, इसका रामजन में उसका उत्तर यह है कि मनु जी ने सोचा कि इतनी कठिनाई में राम का दर्शन हुआ, 23,000 वर्ष की तपस्या से राम आए, तो मेरी जो संतान आगे होगी है वो मेरी तरह तप कर सकेगी क्या? कलयुगी जीव तप कर पाएंगे? इतना साहस नहीं बटोरता। और मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद को सबको राम का दर्शन होता रहे और सबका कल्याण हो। इनको पुत्र के रूप में मांगूंगा, पुत्र बन के आएंगे, लीला करेंगे, चरित्र करेंगे, और सारा समाज इनका दर्शन करके अंत में वैकुंठ चला जाएगा। मुझे तो मुक्ति मिले ही जानी है, उसमें संशय क्या है? इसलिए मुक्ति न मांग के भगवान को पुत्र के रूप में मांग लिया। वही मनु जी दशरथ बनते हैं। यहाँ रावण के अत्याचारों से पृथ्वी दुखित होती है, गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा के पास गई है। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान की स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता गोद हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय, कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी, मरम न जाने जो सहज कृपाला, दीन दयाला करहु अनुग्रह। आकाशवाणी हुई कि मैं दशरथ के यहाँ राम बन के आ रहा हूँ। पृथ्वी को सांत्वना मिली। यहाँ महाराज दशरथ का चौथापन लग गया था, लेकिन संतान नहीं हुई थी। तो एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही, भई गलानि मोरे सुत नाही, गुरु गया तुरत मही पाला, गुरु गया तुरत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। रामायण पढ़ा करो माताओं देवियों,
तुमसे हम यही दक्षिणा मांगते हैं कथा की कि तुम रामायण पढ़ा करो, बच्चों को भी सुनाया करो छोटी छोटी कहानियाँ। तुम और तुम्हारे बच्चे दोनों महान बनेंगे। देखा, हम गांधी जी की माता ने अगर रामायण सुनी तो ऐसा पुत्र हुआ जिसने देश को आज़ाद करा दिया। तुम भी रामायण पढ़ा करो। कैसी सुंदर सुंदर चौपाइयाँ हैं, जब इनको गाती हुई काम करोगे नहीं बड़ा आनंद आएगा। आज तो ज़माना ही बदल गया, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, फिर छुप छुप आहें भरना। क्या होगी तुम्हारी जिंदगी, क्या होगा तुम्हारा भविष्य ऐसे गीत गाने और सुनने से। गाना है तो रामायण गाया करो, पढ़ना है तो गीता पढ़ा करो। देखो तुम और तुम्हारे परिवार का माहौल कैसा बनता है। ध्यान दो। महाराज श्री दशरथ को आश्वासन मिला गुरुदेव से, श्रृंगी ऋषि को बुला के यज्ञ कराया, पुत्रष्टि, अग्नि देवता स्वयं प्रकट हो गए, खीर लेकर तीनों माताओं को बांट दिया गया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उभय भाग आधे कर कीना। जितनी खीर थी ना, आधी खीर तो माता कौशल्य, आधी बची दो हिस्से की, आधी के दो हिस्से की कैकेयी और सुमित्रांबा को दिया। एक बात और लगे हाथ सुन लो, कैकेयी काम करने में सबसे पीछे रहती थी और मांगने में सबसे आगे आ जाती है, और सुमित्रांबा सेवा करने में सबसे आगे रहती थी और मांगने में सबसे पीछे रहती थी। तो जो मांगने के लिए आगे आ गई उसको तो एक ही मिला, और जो सेवा करती रही कुछ नहीं मांगा उसको दो मिल गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जो चाहते हैं उनको थोड़ा मिलता है, जो नहीं चाहते भजन सेवा करन को ज्यादा मिला। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि 12 बजे दिन का समय आया है। देवता विमानों में पुष्प भर भर के लाए थे आकाश में। ठाकुर प्रकट होंगे, हम पुष्प वर्षा करेंगे। गाने वाले गाने के लिए तैयार, और बजाने वाले बोलो भाई, और नाचने वाले नाचने की, और दान देने वाले सब रेडी। बस प्रभु कब प्रकट होंगे कहाँ। अरे तुम्हारे घर बेटा पोता हो तो नाच लेते हो, कभी भगवान के लिए भी तो नाच लिया करो। नहीं, ये माताएं भाई की शादी में 4 दिन पहले से नाचना शुरू करते, और कथा में बड़े शर्म लगे। जो करे शर्म उसके फूटे। जैसा जो ठाकुर के सामने नाच लेता है उनकी खुशियों में 84 लाख योनि में फिर नहीं नाचना पड़ता, वो सीधे बैकुंठ जाएगा। देवता पुष्प बरसाएंगे, गंधर्व गाएंगे, किन्नर नाचेंगे, और महाराज दशरथ ने वो धन लुटाया है, क्या बात। रामायण में जा चलो, हाथी घोड़े हीरा मोती सोना सब लुटाया था। ठीक 12 बजे का समय हुआ है। अब राम जी प्रकट होने वाले हैं। पहले स्तुति होगी उनकी, उसके बाद फिर आपके बाजे बजेंगे और हमारे गायक बहुत बढ़िया राम जी की बधाई आपको सुनाएंगे। उसके बाद फिर आरती होगी। ठीक 12 बजे का समय हुआ था तो सुर समूह विनती करी, सुर समूह विनती करी, और पहुँचे निज निज धाम, कि जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण जय जय राम। अम्बा कौशल्या ने राम को जन्म दिया, प्रकट हुए। कैकेयी अम्बा से भरत और सुमित्रा अम्बा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। भगवान राम पैदा नहीं हुए, कृष्ण जी पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। और जब प्रकट हुए तो 4 हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है,
करोड़ों सूर्य चांद की तरह प्रकाश उनके स्वरूप में है। कितनी भगवान राम का अवतरण हुआ। कहते हैं राम जन्मोत्सव में सूर्य नारायण भी रुक गए थे देखने के लिए, और 1 महीने का 1 दिन हुआ था, ऐसा भगवान शंकर अम्बा पार्वती को सुना रहे थे। मास दिवस कर दिवस भाव, और मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था कयो, तो निशा कवन विधि होयो। महाराज दशरथ ने सब कुछ लुटाया, सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताओ। भगवान की बाल लीलाएं मनोहारिणी होती हैं। बालक वैसे ब्रह्म रूप होते हैं, उनमें काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य नहीं होता। इसलिए भगवान राम कृष्ण की रामलला और गोपाल लाल बाल रूप का पूजन। भगवान शंकर भी कहते हैं कि इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट शोभा बपुष कोटि सत कामा, शोभा। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोह मुन कृपा निधाना। काकभूषणी भी यही कहते हैं, क्योंकि बाल रूप जो है उससे कुछ मांगा नहीं जाता। छोटे बच्चों से केवल प्यार ही किया जाता है, बच्चों से कुछ अपेक्षा नहीं होती व्यक्ति को। तो बाल रूप की उपासना भी एक प्रकार से निष्काम प्रेमा भक्ति ही हुआ करते हैं, उसका सम्यक पालन हुआ है। भगवान राम जब चलने लगे तो मैया कौशल्या अंगुली पकड़ के चलाती हैं उनको। वो दृश्य भी बड़ा सुंदर है कि ठुमक चलत रामचंद्र, अरे ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया, ठुमक रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। खिल खिलाय चलत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, दशरथ की रनिया। चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। अंचल हर अंग झार, अंचल हर अंग झार, विविध भांति सौंदुलार, मेवा मिष्टान हाल, भावे सोले लाल, कंचन झुंझुनिया, कंचन झुंझुनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया। अंतिम लाइन में क्या कहते हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद। कहते हैं परमात्मा कितने सुंदर हैं। बोले उनके समान सौंदर्य किसी में है ही नहीं। यही कहना पड़ेगा कि राम के समान ही राम सुंदर है, उनकी समानता करने वाला कोई नहीं। तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर छवि बनिया, रघुवर छवि बनिया। रामचंद्र, बाजे पैजनिया, बाजे पैजनिया।
तुम चलत रामचंद्र भाजत सजनिया बाजे सजनिया तुम रामचंद्र बाजे सजनिया बाजे सजनिया। राम ब्रह्म है। जैसे ज्योति का ध्यान करते हैं वैसे मूर्ति का ध्यान करो। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो मोह निशालेशा। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, के अस कही चले वो मनोज नशावन। परमात्मा राम कृष्ण ये सच्चिदानंद है, समस्त प्राणियों की आत्मा नहीं। वेदांत की दृष्टि से जैसे दर्पण में हम अपने आप को देख के खुश होते हैं, हम कितने सुंदर हैं, हमारे कपड़े कैसे, हमारे आभूषण वसन कैसे, यद्यपि प्रतिबिंब हमें अपने से भिन्न नजर आता है, दर्पण में प्रतिबिंब हमसे अलग दिखता है, फिर भी हम यही मानते हैं कि वो हम ही हैं और अपने को देख के हम खुश होते हैं। इसी तरह सगुण साकार परमात्मा का जो दिव्य सौंदर्य माधुर्य सौगंध सौरस्य है वो हमारा ही है, हम ही उनके स्वरूप हैं, वो हमारे स्वरूप हैं। ऐसा मान के उनके दिव्य सौंदर्य माधुर्य का भी आनंद लेना चाहिए। महाराज जनक ब्रह्म ज्ञानी थे और जब राम जी पहुंचे जनकपुर और जब जनक ने राम का दर्शन किया उनकी आंखों में आंसू भर आए, शरीर में रोमांच हुआ, गदगद हो गया हृदय। और उन्होंने विश्वामित्र से कहा, भगवान मेरा मन सहज वैरागी था, संसार के नाम रूप से ऊपर उठा हुआ मेरा मन आज इनके सौंदर्य को देख करके लट्टू हो गया, पागल हो गया। मैं तो अब निराकार को छोड़ के इन्हीं का चिंतन करने लगा। सहज विराग रूप मन मोरा, के थकित होत जिमि चंद चकोरा, के इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा, बर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। ब्रह्म सुख का त्याग कर बैठा मेरा मन, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। तो बरबस ब्रह्म सुख ही। साकार भी निराकार से ज्यादा सुख देता है भाई। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, देखो लक्ष्मण इस तालाब में कमल फूले हैं, तो ये तालाब कैसी शोभा पा रहा। कमल के बीज जब तालाब के अंदर थे तो शोभा कम थी, और जब फूल खिल गए तो शोभा ज्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? बोले फूले कमल सोह सर कैसा, कि निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। निर्गुण ब्रह्म सनातन धर्म की यही विशेषता है, शंकर परंपरा भी यही कहती है। क्या समझ में? निराकार साकार दोनों का सम्मान होना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी ने ही नारद कुंड से बद्रीनाथ की मूर्ति निकाल के स्थापित की थी। क्या अगर वो केवल निराकारी थे तो फिर उन्होंने मूर्ति की स्थापना क्यों की? जगन्नाथपुरी में मठ की स्थापना की, वहां महाराज गोवर्धन नाथ राधा कृष्ण की स्थापना उन्होंने अपने हाथों की है। काशी विश्वनाथ बाबा की पिंडी भी उन्होंने वहां पर रखी है। मजे की बात, समुद्र के बिल्कुल किनारे मठ है और वहां जल नहीं था, क्योंकि समुद्र का तो जल खारा होता है। शंकराचार्य जी ने भगवान का स्मरण करके जब कुआं खुदवाया, इतना मीठा जल निकला, आज भी उसमें अथाह जल भरा हुआ है। 12 महीने मीठा जल, समुद्र खारा और कुएं का जल मीठा, और जमुना मीठी और वृंदावन का जल खारा। क्या समझे आप? ये प्रभु की लीला है। भगवान राम ने रामेश्वरम भगवान शंकर की स्थापना की। योग वासिष्ठ सुनने के बाद नहीं, योग वासिष्ठ तो केवल आत्म तत्व का ही निरूपण करता है, लेकिन सर्वम खल इदम ब्रह्मो, ये जो दिखाई दे रहा सब ब्रह्म का ही स्वरूप है बाबा, भिन्न ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं।
तो फिर राम और कृष्ण और विष्णु ये भी तो ब्रह्म ही हुए ना। कृष्णम एनम अवेहि तुम आत्मानम अखिलात्मानम। परमहंस सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण के बारे क्या कहते हैं? कहते हैं समस्त प्राणियों की आत्मा। आत्मा तो निराकार होती है, ये साकार है। बोले देही व भाति माया, ये योग माया से देही की तरह भासते हैं। क्या देह की तरह भास रहे? वास्तव में तो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म ही है। भाई दृष्टांत से बात समझ में आ जाया करती। जैसे अग्नि निराकार व्यापक है, और जब घर्षण से आग प्रकट होती है तो वो साकार हो जाती है। तो साकार और निराकार दो भिन्न आगे हैं कि एक ही आग है? क्या मानेंगे आप? आग तो एक ही है ना। जो व्यापक निराकार है वो भी आग है, और जो दीप कलिका में जल रही है वो भी आग है। तो इसी तरह से जो ब्रह्म व्यापक है, आत्मस्वरूप है, वही अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा, योग माया के द्वारा, योग माया समावृता, ये गीता में भगवान ने कहा मैं योग माया से समावृत होकर के आकार के रूप में दिखाई देता हूँ। वास्तव में तुम्हें निर्गुण निराकार निर्विकल्प निरंजन ब्रह्म ही हो। निराकार साकार का विवाद व्यर्थ है। निराकार साकार में कोई अंतर नहीं है, वही निराकार है और वही, और साकार से ही निराकार का बोध होता है। देखो हमारे कंठ से जो ध्वनि निकलती है का, खा, गा, ये निराकार है कि नहीं? बोलो भाई। जो ध्वनि शब्द निकलता है वो निराकार है कि साकार है? निराकार। और जो हम आकृति बनाते हैं का की, खा की, गा की, वो निराकार है कि साकार है? साकार है। अब देखो साकार अक्षरों को पढ़ते पढ़ते निराकार प्रेम का पता लग जाता है, नहीं लगता है? भावों का पता लगता है कि नहीं लगता है? तो जैसे साकार अक्षरों को पढ़ते पढ़ते निराकार ध्वनि का बोध हो जाता है, इसी तरह से साकार ब्रह्म की उपासना करते करते निराकार का भी बोध हो जाया करता है। इसलिए कोई विरोध नहीं। कबीरदास जी से पूछा गया कि निराकार श्रेष्ठ है या साकार श्रेष्ठ है? कितना सुंदर उत्तर है उनका। निर्गुण तो है पिता हमारा, निर्गुण तो है पिता हमारा, और सरगुण है महतारी, और काको निंदो काको बंदो दोनों पल्ले भारी। मैं किसकी निंदा करूं, किसकी वंदना करूं? दोनों पल्ले भारी हैं। निराकार भी श्रेष्ठ है और अच्छा ये बताओ, ब्रह्म ज्ञान देने वाला गुरु निराकार है कि साकार है? और साकार गुरु के ज्ञान से अगर निराकार ब्रह्म का बोध हो सकता है, तो साकार रामकृष्ण की पूजा करते निराकार का बोध कैसे नहीं हो पाए? ये वेदांती गुरु अपनी मूर्ति तो रखा देते हैं, नहीं? चेलों के घर अपनी फोटो और मूर्ति देख के अंदर ही अंदर खुश होते रहते हैं। भगवान की मूर्ति रख लो तो कहते ना 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 ना, रामकृष्ण को नहीं रखना। ये लोग अधूरे अधूरे ज्ञानी कहलाते। पूर्णता यही है कि वासुदेवा सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं वासुदेवा सर्वम, ये जो दिखाई दे रहा जड़ चेतनात्मक विश्व प्रपंच भी ब्रह्म ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, करऊं। वृंदावन में एक अच्छे संत हो गए उड़िया बाबा। अखंडानंद जी महाराज सुना रहे थे कि वो ब्रह्म का बोध कराते कराते एक दिन बोले जमुना की रेत उठा के, अखंडानंद रेत के कण कण भी जब तक तुझे ब्रह्म रूप में नहीं भासेंगे तब तक ब्रह्म ज्ञान अधूरा है। पृथ्वी के रज कण कण ब्रह्म है, पशु पक्षी जड़ चेतनात्मक विश्व पूरा का पूरा ब्रह्म ही ब्रह्म। सर्वम खल वेदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, किंचन शब्द का ही प्रयोग, एक अणु भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। नहीं? आखिर सुखदेव जी भी तो परम ज्ञानी थे, कितने महान ज्ञानी थे कि वो बिना वस्त्र
रहे जीवन भर। आज भी बिना वस्त्र ही हैं वो, दिगंबर, और जवान 16-18 वर्ष जैसे नजर आते हैं। वो जा रहे हैं और सामने स्त्रियां बिना वस्त्र स्नान कर रही हैं। उन्होंने वस्त्र नहीं पहने सुखदेव जी को देख के। और जब वृद्ध व्यास जी पीछे से आए तो देवियां दौड़ के वस्त्र पहन लेती हैं और व्यास जी को नमस्कार करती हैं। अरे बेटियों, तुम तो मेरी पोतियों से भी ज्यादा उम्र की हो, मेरी पोतियों जैसी हो, मैं वृद्ध हो चला हूं। तुमने मेरे जवान पुत्र को देखा कपड़े नहीं पहने, मुझे देख के वस्त्र क्यों पहन रही हो? अब देवियों का उत्तर सुनो। उन देवियों ने कहा, व्यास जी आप वृद्ध जरूर हो गए हैं, लेकिन आपके अंदर स्त्री पुरुष का भेद है। जहां भेद है वहीं छुपाव होता है। आपको पता है कि हम नारी हैं और आप पुरुष हो, लेकिन आपका बेटा इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है कि उसको यह पता ही नहीं है कि नारी क्या होती है और पुरुष क्या होता है। नारी और पुरुष का भेद ही खत्म हो चुका है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म में अपनी वृत्ति को लीन रखता है, सदा ब्रह्माकाराकारित वृत्ति रखता है। इसलिए उसके सामने वस्त्र पहने न पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत की कथा सुनाकर सुखदेव महाराज परीक्षित को मुक्ति देते। हाँ, ये जरूर है, विभिन्न कथाएं सुनाते सुनाते जब भागवत की पूर्णाहुति होने लगी तो सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तुम्हें इस प्रकार चिंतन करना है, तक्षक आ रहा है तुम्हें काटने के लिए, इसलिए ऐसा चिंतन करो। कैसा? बोले अहम ब्रह्मो अहम परम धामो ब्रह्माहम परमम पदम। क्या? घटे भिन्ने यथाकाशम आकाशा स्याद यथा पुरा। घट के फूटते ही आकाश महाकाश है, क्योंकि पहले भी वो महाकाश ही था। इसी तरह शरीर रूपी घड़ा फूटेगा तो तुम ब्रह्म स्वरूप ही हो, क्योंकि पहले भी तुम ब्रह्म ही थे। तब सुख परीक्षित जी चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव धन्योस्मि, मैं धन्य धन्य हुआ। अनुग्रहीतोस्मि, आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, करुणा करके आपने मुझे ब्रह्म का बोध करा दिया। तो संपूर्ण भागवत सुनाने के बाद ये नहीं कहा कि तुम कृष्ण का चिंतन करके शरीर छोड़ना। वो कहते हैं कि तुम ब्रह्म का चिंतन करो। मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म के साथ एक हो जाओ। अरे भाई, बर्फ की सिल्ली अगर नदी में डाल दी जाए और फिर वो कहने लगे कि मैं नदी ही हूं, मैं जल ही हूं, तो उसमें क्या अतिशयोक्ति है? क्योंकि जल तो है ही हो। तो फ्रिज में आकर के बर्फ बन गया था, बाकी तो वो जल है ही। तो जैसे बर्फ की सिल्ली पानी में पड़ के अपने को ब्रह्म कहती हो, ठीक इसी तरह जल कहती हो, इसी तरह जीव जब बोध के बाद ईश्वर से एक होकर कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो भी ठीक है, और सगुण साकार की उपासना करना भी ठीक है। ज्ञान और प्रेमा भक्ति ये दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। आइए आगे भरत चरित्र पर विचार करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम की यह यात्रा है अयोध्या से। रास्ते में उन्होंने ताड़का सुबाहु आदि का वध किया। अहिल्या जो पाप करके पत्थर हो गई थी, पर पुरुष से प्यार करना पाप। देखो, पाप दिखाई नहीं देता आंखों से, और शास्त्र जिसे पाप कहते हैं वो पाप होता है। जैसे किसी के जेब से रुपया निकाल लिया तो कोई पाप दिखाई दिया आंखों से? बोलो। किसी का सिर काट लिया तो सिर काटने का पाप दिखा? शास्त्र कहते हैं कि किसी के जेब से रुपया निकालना पाप है, किसी का सिर काटना पाप है। इसी तरह शास्त्र कहते हैं कि पर पुरुष से प्यार करना नारी के लिए महापाप। लेकिन जवानी एक ऐसी अवस्था होती है जहां जीव फिसल जाता है। अहिल्या फिसल गई, के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो गई और उससे प्यार कर बैठी, और उसका परिणाम पति ने श्राप दिया, पत्थर बन गई। बड़ी पछताई, बहुत रोई और रात दिन राम का चिंतन करती रही। राम ने चरण स्पर्श कराया, दिव्य नारी बन के प्रकट हुई, देवता पुष्प वर्ष आए और गौतम जी वापिस ले गए।
कहते हैं राम गए हुए पातिव्रत को भी लौटा देते हैं। रघुपति राघव राजा राम, क्योंकि पतित पावन, वो पतितों को भी पवित्र कर देते हैं। जो पाप करके पतित हो गए हैं, पतित शब्द का अर्थ होता है अपनी मर्यादा से गिरा हुआ, पाप किया हुआ व्यक्ति, और उनको भी वो पावन कर माने पवित्र कर देते हैं। पतित पावन सीताराम। पाप ज्यादा हुए हैं, यही बोला करो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। अहिल्या जैसी पापनी को पवित्र करने वाले नहीं, शबरी को सदगति देने वाले प्रभु, और पूतना और ताड़का को उद्धार करने वाले नाथ, हमारी ओर भी ध्यान रखो। हम भी आपके हैं, गलतियां तो हो चुकी हैं, लेकिन अब उसका परिमार्जन आपके द्वारा ही संभव होगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम ने धनुष तोड़ा, ये बात कल आप सुनी चुके हैं। उसके बाद विवाह हुआ है, चारों भाइयों का विवाह है। और जब वापस चलने लगे तो माता सुनैना ने सीता जी को उपदेश दिया, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। माता पिता बेटी को सदा यही शिक्षा देते रहे जो माता सुनैना ने दिया है। क्या? बोले सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास गुरु सेवा करहु। पति रुख लखियाया सुवन सरहु, पति रुख लखियाया सुवन सरहु। ये मूल मंत्र है। ये बेटी जाओ ससुराल, सास ससुर पति गुरु इनकी सेवा करना, पति का रुख देख के काम करना। हम कहीं जाना चाहती हैं और पति मना कर दे तो अपने मन को मोड़ लो, दबा लो, कोई बात नहीं। पति तो परमात्मा का रूप है, अगर रोक रहे हैं तो इसी में हमारी भलाई होगी। जब तुम अपनी इच्छा को दबाओगे और बड़ों की बात का सम्मान करोगे तो तुम्हारे अंदर पुण्य संचित होने लगेगा, और बड़ों की बात काटोगे तो जो पुण्य किया है वो नष्ट होने लगेगा। ऐसा शास्त्र है। इसलिए बेटी जाओ, सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु। पति रुख लखियाया सुवन सरहु, पति रुख लखियाया करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा नारी धर्म पति देव न दोया, नारी धर्म। अब जब महाराज दशरथ अयोध्या आए लेकर बहुओं को, तो माता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को क्या शिक्षा दे रहे हैं? चरित्र तो आपको पता ही है राम का, उसमें जो शिक्षाएं हैं उन पर ध्यान देना चाहिए ना भाई। अयोध्या आने के बाद शिक्षा दे रहे हैं दशरथ जी, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी अम्बा। क्या बोले? बधूल रखनी पर घर वाही, बधूल रखनी राखेहु पलक नयन की नाही, राखेहु पलक। कितने सुंदर सूत्र हैं ये शास्त्रों के। अगर आज परिवार इन बातों को मान ले तो घर स्वर्ग हो जाए। बधू लरकनी पर घर आई, देखो ये दूसरे घर से आई हैं, बच्चियां हैं। जैसे पलक आंख की हमेशा रक्षा करते हैं, जरा सी धूल आने लगे तो पलक बंद हो जाते हैं। कोई पानी का छींटा मारे तो जल बंद, आंख बंद हो जाती। अंगुली किसी के सामने आए तो पलक गिर जाते हैं। ये क्यों गिरते हैं? ये कहते हैं हमें मार लो, लेकिन जिनकी हम रक्षा में तैनात हैं उन आंखों पर कोई आघात नहीं होना। ये बॉडीगार्ड है पलक। अभी हमने कहीं सुनाया, लोग बड़े प्रसन्न। आजकल कारें चली है ना, जिसमें शीशा जब धूल आ जाए, चलती कार में वो बटन दबाते हैं तो पानी आ जाता है शीशे के ऊपर, और फिर वाइप पर उसको। जानकारी है आपको? नहीं। अब देखो आपकी आंख में जरा सी धूल आ जाए, कचरा आ जाए, उसी समय आंसू आते हैं। आंसू माने पानी आ गया, और वो उस कचरे को धोता है। पलक बार बार उठते गिरते हैं,
माने शीशे को साफ कर दिया करते हैं। बढ़िया बॉडीगार्ड है कि नहीं है? बोलो सियावर चंद्र भगवान की जय। इन्हीं को देखकर तो उन्होंने वो बनाया ना भाई। ईश्वर की क्रियाओं को देख के तो सब कुछ बनता है। पलक गोलक की रक्षा करते हैं, हर समय सावधान रहते हैं। आपकी आंखों के सामने कोई अंगुली ला रहा हो, ये कह रहा हो कि आंख में नहीं मारेंगे, फिर भी जब आंख के सामने से अंगुली गिरेगी ना तो पलक बंद हो जाएंगे। कितने सावधान है ये पलक आंख को संभालने के लिए। महाराज दशरथ कहते हैं कौशल्यादिकों से, देवियों ये बेटियां पर घर से आई हैं, इनको ऐसे संभालना जैसे पलक आंख की रक्षा करे। और मान लिए। आज समस्या ये है कि सुन लेते हैं पर मानते नहीं। पहले की विशेषता ये थी कि जो बड़ों ने कह दिया, 12 वर्ष बाद जब वनवास होने लगा ना और सीता जी आग्रह करती मैं साथ जाऊंगी, तो मां कौशल्या रो पड़ी। वही शब्द दोहराए जो दशरथ जी ने कहे थे। राग क्या बोले? नयन पुतारी कर प्रीति बढ़ाई, नयन पुतारी कर राख्यो प्राण जान की लाई, राख्यो पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, पलंग सियन दीन पग अवन कठोरा, सियन दीन जीवन मोर जिमि जुगवत रहो, जीवन मोर दीप बाती नहीं तारन कहो, दीप। एक राक्षस ने अयोध्या पर हमला किया। वशिष्ठ जी ने संदेशा भेजा कि अगर सीता दीपक की ज्योति जला के उसको तेल में सरका के बुझा दें तो मर जाएगा। तो माँ कौशल्या कहती है बेटी की अंगुली में छाले पड़ सकते हैं, आप क्षत्रिय हो, लड़कर के महाराज से कहती हैं आप लड़कर के उसको मार दो, मैं बेटी को दीपक की भांति सरकाने के लिए कैसे कहूं। क्या प्यार सास बहू। एक संघर्ष कहाँ होता है? जहां सास कहती है मेरा बेटा है, मैंने पैदा किया है, इसलिए बहू को मेरी बात माननी चाहिए, और बहू ये कहती है कि मैंने पति के लिए सब कुछ छोड़ा हुआ है, मेरा भी तो अधिकार है, पति मेरा है। ये देखिए ना, मेरा मेरा। माँ कहती है बेटा मेरा है और पत्नी कहती है पति मेरा है। अब दोनों के बीच में जैसे दो चक्की के पाट के बीच में गेहूं कनक होता है, पिसता रहता है। और लड़का जो है ना तो माँ को कुछ कह सकता है ना पत्नी को कुछ कह पाता है, वो बीच में पिसता रहता है। माँ कहती है मैंने तुझे जन्म दिया है, तुझे 9 महीने कोख में रखा है, प्रसव की पीड़ा सही, तेरा मलमूत्र उठाया, आज तू पत्नी पाके मेरी बात नहीं सुनता। और पत्नी कहती है मैं पराई हूँ, दूसरे घर से आई हूँ, इसलिए आप मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। वहाँ वो रो रही है, यहाँ वो रो रहे हैं, बेचारा बीच में पति पिसता रहता है, क्या कर सकते। बड़ी समस्या है। इसलिए सास बहू को ऐसे रहना चाहिए जैसे माँ और बेटी रहती। देवियों समझ लो जरा 1 मिनट से बात को। तुम बेटी जो तुमने पैदा की ब्याह दी वो तो दूसरे शहर चली गई। बहू से जरा सी गलती हो जाए सारे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटोगी तो। और जब ढिंडोरा पीटोगी तो बहू भी यही सोचेगी कि बुढ़िया से अलग हो जाओ, चलो अपना अलग फ्लैट लेके रहेंगे, नहीं रहना इसके पास। और अगर थोड़ी गलती भी हो जाए और आप उसको दबा दो और प्यार से कहो, अगर वो कुछ कभी थोड़ा कड़ुआ भी बोल दे तो बेटियां भी तो कड़ुआ बोल देती हैं, बेटियों को छोड़ा आपने कभी, ये भी बेटी है एक तरह की, उसको सह जाओ। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ लड़ाई जो होती है कमजोर बुद्धि में हुआ करके, सुमति में लड़ाई नहीं होती। एक दूसरे के दोष छुपाना, एक दूसरे के गुण प्रकट करना, इसका नाम है सुमति। और एक दूसरे के दोष बताना और गुण छुपाना, इसका नाम है कुमति। वह कुमति ही लड़ाती है और सुमति परिवार में सामंजस्य स्थापित करके स्वर्ग बना देती है घर को। इतना बता, जब जिंदगी यहीं काटनी है। दूसरी बात और सासों के लिए है
कि जब बहू आ जाए और घर संभाल ले, सब नाते रिश्ते पहचानने लगे, अब थोड़ा तुमको घर से न्यूट्रल होना चाहिए। सुबह नहाओ धो, पति की सेवा करो, और पति दुकान पर जाए, तुम अपने किसी मंदिर में जाके कहीं कथा हो रही वहां बैठो। नहीं समझ में आ रही बात? और दोपहर के जाके रोटी खाओ, थोड़ा आराम करो, फिर शाम को कथा पूजा में लग जाओ। ज्यादा कुड़कुड़ करती रहती हो, बात बात में टोकती रहती हो बहुओं को, इसीलिए सास बहू की बनती नहीं है। ये हमारी रिसर्च है, ये हमारा अनुभव है। 51 वर्ष हो गया देखते देखते। हम जो कह रहे हैं उन शब्दों पर अगर तुम अमल कर लोगे तो घर स्वर्ग बना। शाम को गए, खाए पिए, अपने सो गए, जो मिल जाए वो खा लो। बहुत खा चुके हो जिंदगी में, अब रूखा सूखा भी मिले तो खा लो। बहू की आलोचना नहीं करो, उसको एकांत में समझा दो, अलग बात। और नहीं मन मानता तो हमारे वृंदावन हरिद्वार आ जाओ, फिर वहाँ रोटी लंगर की मिलेगी, भजन करना, गंगा नहाना, छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। अब ये तो हो गई माताओं की बात। अब जरा श्रीमानों की बात भी सुनो रामायण के आधार पर। क्या इनकी भी सुनो, ये भी कम नहीं है। होटल पंथी बोतल पंथी बन के देवियों को बहुत सताते रहते हैं। क्या समझे? पत्नी से प्यार करो और माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का सत्कार करो, व्यापार करो, उसमें ईमानदारी बरतो। ईमानदारी से अगर आप रोटी खाओगे, ईमानदारी से धन कमाना चाहोगे, भूखे कभी नहीं मर सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि धर्म ईश्वर का स्वरूप है। जो मर्यादाएं वेदों ने बांधी हैं वो ईश्वर ही है। हमने आपसे कहा ना, वाल्मीकि में लिखा है रामायण में कि रामो विग्रहवान धर्म, राम मूर्तिमान धर्म है। जब आप धर्म का पालन करेंगे तो ईश्वर आप पर प्रसन्न ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको नुकसान नहीं होगा कभी। थोड़े दिन परेशानी हो सकती है, अगर पता लग जाए कि आपके यहाँ वस्तु शुद्ध, साफ और उचित मूल्य पर मिलती है, लोग दूसरे दुकानदारों को छोड़ के दौड़े आएंगे। हम किसी शहर में गए, 2 पेट्रोल पंप थे। एक कह रहा है कि ग्राहक ही नहीं आते हैं, बहुत थोड़ा सा पेट्रोल बिकता है, पूंजी जो लगाई वो भी नष्ट ना हो जाए। दूसरे ने कहा महाराज हमारा तो 10,000 लीटर रोज बिकता है। क्यों? बोले लोग दौड़े आते हैं कि उन भगत जी के यहाँ का सही पेट्रोल मिलता है, पूरी तौल है और बेईमानी नहीं। अब देखो, 2 पेट्रोल एक ही गांव में, एक कहता हम भूखे मरने जा रहे हैं, दूसरा कह रहा मौज उड़ा रहे हैं। लोगों की बात यह है कि ये ईमानदारी से बेच रहा और वो बेईमानी करता है, वहां नहीं जाते लोग। आपकी ईमानदारी की चर्चा जब समाज में होने लगेगी तो ग्राहकों की कमी नहीं रहेगी, पैसों की कमी नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जब बेटे अपने पैरों खड़े हो जाए, नहीं आपने पढ़ा दिया, शादी कर दी, दुकान कर दी, अब न्यूट्रल होने लगे। प्यारे लाल जी की तरह आप लोग भी थोड़ा बोले ये बात न कहो महाराज, उन्हें जाने दो, हम तो घर छोड़ेंगे। जब बेटे अपने पैरों खड़े हो जाएं तो धीरे से अपने को पीछे हटा लो। क्यों? नहीं हटाओगे तो वो हटा देंगे तुम। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में आता है कि एक वैश्य ने जिंदगी भर धन कमाया, उसका नाम था समाधि वैश्य। बस दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान। नहीं कथा, नहीं कीर्तन, नहीं पूजा, नहीं पाठ, नहीं तीर्थ स्नान, नहीं दान। क्या हुआ? जब वो समाधि वैश्य वृद्ध हो गया, मार्कंडेय पुराण की कथा है, अब फिर भी दुकान ही पर बैठा हुआ। अब बेटों ने कहा पिताजी अब आपका समय भजन का आ गया है, अब आप जाओ, चाबियां हमें थमा दो, आप मंदिरों में बैठो कथा में। अरे बोले जब तक मैं जीता हूँ चाबियां मेरे पास रहेंगी, तुम कौन होते हो मेरी चाबियां मांगने वाले? उन्होंने कहा पिताजी वृद्ध हो गया, भजन करो, मैं जब तक जीता हूँ चाबियां नहीं दूंगा, दुकान नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा नहीं छोड़ोगे तो हम छुड़ा देते हैं। बेटों ने चाबियां छीनी और धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब पत्नी ने भी बेटों का साथ दिया, पति का साथ नहीं दिया। पतिव्रता नारी को छोड़कर बाकी नारियां बेटों की हो जाती हैं, पति की कम रहती। पति की 10 पैसा तो बेटों की 90 पैसे होती। पतिव्रता तो पति को नहीं छोड़ पाती है, बाकी नारियों का ही बुरा हाल है। बेटे जवान हुए नहीं
कि पति नौकर जैसा हो जाता है। आओ 2 रोटी खाओ, चुपचाप सो जाओ, दिन भर कमाओ, बस एक हमारा खाओ। गणेश पुराण में एक बड़ी अच्छी बात मिली हमको। विभिन्न पुराण ग्रंथ पढ़ते रहते हैं ना, तो कई बातें बड़ी अच्छी मिल जाती। गणेश पुराण में एक बात मिली कि पतिव्रता नारी के लिए 99 पुत्र एक तरफ और पति एक तरफ। वो 99 पुत्रों को छोड़ सकती है, अपने पति को नहीं छोड़। पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है, ऐसा शब्द है। आजकल की नारियां देखो, जवानी में कितना प्यार करती हैं, कैसे मुस्कुरा के बोलती हैं, और बुढ़ापे में कैसे गुर्रा के दौड़ती हैं, जैसे कुतिया भौं भौं करती होती है, ऐसे ही बोला करती हैं। जैसे नौकर से बात करती हूँ ऐसे बात करती हैं। तो मैं नहीं कहा जा रहा, तुम तो कैलाश नगर की बड़ी अच्छी हो, दूसरों की बातें हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आज हो रहा है आमतौर पर ऐसा, धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया बूढ़े वैश्य को, और जा पेड़ के नीचे बैठा रो रहा। सारी जिंदगी धन में लगाया, बेटों में लगाया, नालायकों ने धक्के मार के निकाला। अंत में माँ भगवती की उपासना करके दर्शन करके कृतार्थ हुआ। कहने का मतलब यह है कि बुढ़ापे में धीरे से अलग हो जाओ। देखो, एक जवान छोकरा हमारे पास आया, कहता महाराज ऐसी कथा सुना दो कि हमारा बाप घर से वृंदावन चला जाए, हम आपके आश्रम में कमरा बढ़िया बनवा देंगे, वहीं रहे। यहाँ की बात नहीं है, कहीं दूसरी जगह की। हमने कहा क्यों, क्या बात? बोले महाराज हमारे घर में करोड़ों रुपया है। पिता को देखते हैं कि सुबह 7-8 बजे जाके दुकान में बैठ जाता है, रात को 9-10 बजे आता है, और गाले की चाबी अपने पास रखता है, और हमको गिन गिन के पैसे देता है खर्च करने के लिए। हम सोचते हैं इतनी संपत्ति है, जवानी है, थोड़ा ऐश कर लें, वो पैसा नहीं देता। इनको जाने दो वृंदावन, हम लोग थोड़ा ऐश तो कर लें। ये व्यास गद्दी पर बैठ के बोल रहे हैं, कोई अतिशयोक्त नहीं समझ। हमने कहा बाप से बोलो जाए वृंदावन। बोले कैसे बोल सकते, हमारे कहे थोड़े जाएगा, आपकी कथा से जा सकते। यानी आज के जवान बेटे और बहुएं नहीं चाहती कि बूढ़े बुढ़िया घर में रहें और हमारे काम में दखल दें। हम अपना स्वयं संभाल लेंगे, ये जाएं हरिद्वार वृंदावन। तो जब वो चाहते ही हैं तो फिर काहे को बेशर्म होके घर में बैठे रहते हो तुम लोग? वो फॉर्मेलिटी करो, मम्मी पापा कहते रहते हैं, तुम गोल गप्पे की तरह फूले रहते हो, ये सोच के हमसे बड़ा प्यार करते हैं। प्यार व्यार कुछ नहीं है, जब तक कमा रहे हो तब तक प्यार है, बाकी छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी, पूछेंगे भी नहीं तुम। बाप बीमार पड़ा हो, उसमें अस्पताल में डाल दिया, और स्वयं घर में मियाँ बीवी अपने पड़े आराम से। बाप की सेवा करने के लिए कोई नहीं जाता। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। स्वार्थ मीत सकल जग, सब स्वार्थ के मीत। सर को थोड़ा आत्मानंद जी से प्रेरणा लो, वृद्धावस्था में सर हमसे ही शिक्षा ले लो। हम लोग भी सर के, इन्होंने तो कपड़े बदल लिए, हम नहीं बदल पाए, पर हम रहते वैसे ही जैसे ये रह रहे हैं। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। अभी 2 पोते पोतियों की शादी, वो लोग आए, चलिए। हमने कहा हमारे न जाने से नुकसान होता हो, शादी ना हो सकती हो तो बोलो, हम चलें, और नहीं है हमें क्यों ले जाते? हम सन्यास ले चुके होते तो तुम ले जाते हम, और हमारा शरीर छूट गया होता तो तुम्हारी शादियां रुकती क्या? जाओ करो शादी प्यार से, तो हम नहीं जाएंगे। जोर लगाया, नहीं गए, और नहीं गए तो शादियां हो गई कि नहीं? बढ़िया हुई, सुंदर है।
फिर हम खामखा क्यों जा करके घुसे हम? वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नाते गोते तो होते रहेंगे। अभी तक हमने संसार का संबंध निभा दिया, बेटे अब तुम लोग करो, पोते तुम लोग करो, अब हमको भजन करने दो। ये तो समझदारी का फार्मूला है। और जब तक मरेंगे नहीं तब तक छूटेंगे नहीं, फिर तो कुत्ते की मौत मरने वाली बात है। सियावर रामचंद्र भगवान की कुछ नहीं रहेगा। फिर महाराज दशरथ के कान के किनारे के बाल सफेद दिखे और महाराज दशरथ को बैराग हो गए। राम जैसा बेटा, कौशल्या जैसी पत्नी, सुमित्रा कैकेयी, 4 बेटे, इतना बड़ा राज्य, और अभी केवल कान के किनारे के बाल सफेद हुए हैं। मालूम है आपको कान के किनारे पहले बाल क्यों सफेद होते हैं? सिर के बाल जब सफेद होना शुरू होंगे तो पहले कान के किनारे होते हैं। मालूम है क्यों होते हैं? ये मौत का नोटिस है जो कान के किनारे आके कह रहा है कि अब बुढ़ापा आने वाला है, राम नाम सत्य होने वाला है, इसलिए अब संभल के भगवान का भजन करो। रिसीवर कान ही में लगाते हो ना बाबू मोबाइल सुनने के लिए, तो वो कान के किनारे बुढ़ापा आके कह रहा है कि अब तैयारी करो, चलो पर ईश्वर की ओर। लेकिन जीव नहीं समझ। बोले श्रवण समीप भय सित केशा, श्रवण मनहु जरठ पनयस उपदेशा, मनहु जरठ पनयस। नृप युवराज राम कहाँ देहु, नृप युवराज जीवन जन्म लाभ किन लेहु, जीवन जन्म। चक्रवर्ती सम्राट इंद्र भी जिसकी सहायता चाहते हैं, जब इंद्र पर संकट आता है तो दशरथ के पास आते हैं इंद्र, हमारी सहायता करो, और ये जाके सहायता करते थे। आराध सिंहासन आसन देई, और अपनी आदि सिंहासन पर इंद्र बैठालता तो दशरथ जी इतने महान प्रतापी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे योग पुत्र हैं। राम जी प्रातः काल उठ के माता पिता गुरु वृद्ध सबको माथा टेकते प्रणाम करते हैं। तुम्हारे बेटे करते हैं? ईमानदारी से बताओ तो जरा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। और मात पिता आज्ञा अनुसर ही। क्या? एक पिता कह रहे थे, मैंने कहा चल बेटा गुरुजी आए हैं, बोले मुझे बहुत काम है मैं नहीं जा सकता। अब बेटा तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं, तुम्हें प्रणाम नहीं करता, तुमसे प्यार से बात भी नहीं करता, फिर भी तुम हमसे चिपके बैठे हुए हो। ये दुर्भाग्य की बात है। थोड़ा वैराग्य जगाओ। और उदाहरण आपके सामने बैठे हुए हैं। वृद्धावस्था में पुत्रों को काम सौंपो, बहुओं को घर सौंपो, और थोड़ा निकल हो। क्यों? आखिर तो घर छोड़ना ही है कि नहीं छोड़ना है? और जब हम नहीं रहेंगे तो घर का काम चलेगा कि नहीं चलेगा? हमारे माता पिता चले गए, हमारा काम चलता रहा कि रुक गया? चलता रहा। तो हम नहीं रहेंगे तो बेटों का नहीं चलेगा क्या? ये तो हमारी ममता है, हमारा मोह है, हमारा अज्ञान है जो कहता है कि हम नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। सब चलते रहते हैं। स्वामी रामतीर्थ परमहंस को जब बैराग हुआ, महाराज जवान थे बिल्कुल, गणित के प्रोफेसर थे लाहौर में। बैराग हुआ, घर आए, श्रीमती से बोले देवी अब राम तुम्हारे काम का नहीं रहा, राम राम का हो गए। रामतीर्थ थे ना, तो पत्नी से कहते हैं देवी राम तुम्हारे काम का नहीं रहा है, और राम तो राम का हो गया, और अब राम का होके राम के पास जा रहा है, नौकरी में रिजाइन दिया। अभी वो डीआईजी ने नहीं रिजाइन दे दिया, सो राधा बन के नाच रहा। इतनी बड़ी पोस्ट महाराज, इतनी बड़ी पोस्ट, और आज खाने को नहीं है उसकी पत्नी के। जो ईमानदारी से कमाया सब धर्म में लगाता रहा, वैराग जागा। भगवान कहते हैं अरे छोड़ नौकरी, आजा मेरी शरण में, मेरा बन गया, छोड़ लात मार।
आपसे 10 रुपया नहीं छूटते हैं। उन्होंने इतनी बड़ी नौकरी छोड़, पत्नी छोड़ दी, पुत्र छोड़ दिया था। राम तीर्थ जब चलने लगे तो पत्नी व्याकुल हो गई, जवानी थी ना, अभी बुढ़ापे में तो छोड़ देती। बुढ़िया कहती है सेठ से, अब आप जाओ हरिद्वार वृंदावन में भजन करो, तुम भी साथ चलो। बोले मेरा शरीर साथ नहीं देता, मैं यहीं रहूँ। मतलब मैं बेटे पोतों में रहूंगी और तुम हरिद्वार चले। जवानी में नहीं छोड़। एक बात हम कहा करते हैं अपने अनुभव की, कि जीते जी अगर पति पत्नी से मन हटा ले और जीते जी ये स्त्रियां अपने बेटे और पोतों से मन हटा लें तो दोनों के सामने भगवान आ जाएगा। वृंदावन हरि लाल की जय। ये पुरुष की कमजोरी है कि मरते मरते पत्नी से मन नहीं हटा पाता, और नारियों की कमजोरी ये है कि मरते मरते बेटे पोतों से नहीं हट पाती। स्त्री जाति में पुत्र पौत्र से बहुत ज्यादा ममता होती, पुरुष की भी होती है पर कम होती। पुरुष का आकर्षण स्त्री की ओर, स्त्री का आकर्षण अपने पुत्र और पोतों की ओर। राम तीर्थ चलने लगे तो पत्नी रो पड़ी, बोले मैं भी चलूंगी। चलो, अब तो तुम माँ के समान हो गई हो मेरी, अब मुझे तो भजन करना है, मुझे लक्ष्य का बोध हो गया, गुरु ने ज्ञान दे दिया। तो बेटों का क्या होगा? बोले बेटे तेरे हैं तो फिर हमारे साथ जाके क्या करेगी? अगर बेटे तेरे हैं तो वहां जाके भी तू बेटों के चिंतन करे। ये बेटे तो भगवान के हैं, इनको छोड़ बाजार में, अब चलो चलना है। 8-10 वर्ष के 2 बेटे थे, दोनों को बाजार में छोड़ा। पत्नी तो बाद में लौट आई, क्योंकि बिना बैराग के भजन नहीं होता। बिना विराग का सन्यासी जो है उपहास का पात्र होता है। सब नृप भय जोग उपहासी, सब नृप जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु सन्यासी में वैराग्य नहीं हुआ और गुस्से में आके सन्यास ले लिया, लड़ाई झगड़ा घर में हुआ, सन्यास ले लिया, उसका सन्यास निभ नहीं पाता। पहले प्रबल वैराग्य जागे, उसके बाद सन्यास, तो फिर वो अच्छे ढंग से निभ जाता है। पत्नी वापस आ गई, वो चले गए। अब मजे की बात ये देखो आप कि 8 और 10 वर्ष के बेटों को बाजार में छोड़ के राम तीर्थ भजन में चले गए। उसमें एक बेटा तो फर्स्ट क्लास इंजीनियर बना और दूसरा बेटा फर्स्ट क्लास दुकानदार बना, बहुत बड़ी दुकान उसकी हुई। यह भी 125 वर्ष पुरानी बात, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है ना, ये बात है 100-125 वर्ष की है। माने बेटा इंजीनियर बना, घर में खाने को नहीं, और अनाथ की तरह बाजार में छोड़ के पिता भजन में चले गए और बेटा इंजीनियर बन गया और एक बहुत बड़ा व्यापारी बना। माने भगवान ये दिखाते हैं कि माता पिता के पाले पुत्र नहीं पलते, पालने वाला तो कोई, हाँ, जिसने जन्म दिया है वही पालन करता है। अब तुम अपने परलोक के बारे थोड़ा सोचा करो। घर के बारे तो जब से होश संभाली सोचते रहे, अब परलोक के लिए आ जाओ। देखो कान के किनारे के बाल सफेद हुए और दशरथ जी को बैराग हो गया।